इजिप्ट दुनिया के रहस्यमय जगहों में से एक है, जहां विशाल रेगिस्तान के नीचे जाने कितने रहस्यमय प्राचीन सभ्यताओं का अवशेष छुपा बैठा है। कभी आर्कोलॉजिस्ट को सोने का अनगिनत खजाना मिलता है तो कभी फेरो का मकबरे का श्राप लगने से मौत हो जाता है। 3,500 साल पहले इजिप्ट के महान राजाओं ने पिरामिड बनाना बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने पास के घाटी के नीचे अपना समाधि बनाना चालू कर दिया था। 1922 थेबेस इजिप्ट। सम्मानित ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर और उनके दोस्त लॉर्ड कार्नवान ने लुक्सर सिटी के पास राजाओं के घाटी से मशहूर तूतनखामुन का मकबरे को ढूंढ निकाला। तूतनखामुन के मकबरे को खोलने के दौरान वहां पे रहने वाले 13 लोग कुछ ही दिन के बाद असाधारण तरीके से मरने लगे और इसके बाद से ही दुनिया भर में फेरोज की श्राप की बातें फैलती गई। क्या कोई मकबरा सचमुच श्रापित हो सकता है? मकबरे की तलाश में उन आर्कोलॉजिस्ट ने राजाओं की घाटी में एक छोटा सा कमरा ढूंढ निकाला जहां तूतनखामुन के कॉफन के अलावा 5,000 आर्टिफैक्ट्स भी मिले थे और जो एक अनोखा खजाना मिला था वो था राजा का डेथ मास्क जो 9 केजी के गोल्ड से बना था। इस अनोखे खोज के बाद हावर्ड कार्टर और लॉर्ड कार्नवान पूरी दुनिया के लिए जैसे सेलिब्रिटी सा बन गए, पर इस चीज का सेलिब्रेशन ज्यादा दिन तक नहीं चला। इजिप्ट में रहने वाले प्राचीन लोगों का ये मानना है कि फेरोज का समाधि और मम्मी श्रापित होता है। अगर कोई उस मकबरे को खोलने और मम्मी को निकालने की कोशिश करे तो उन लोगों को अपने लाइफ में बैड लक का सामना करना पड़ता है और वो इंसान श्रापित होके बीमार होके असाधारण तरीके से मर जाता है। हालांकि ये बातें ज़्यादातर लोगों को मनगढ़ंत लगता है, लेकिन मकबरे को ढूंढने के बाद जब कार्नवान को मरा हुआ पाया गया तब इस मम्मी से जुड़ा हुआ श्राप की बातें लोगों को यकीन करने में मजबूर कर दिया। कार्नवान का मौत उसके चेहरे में मच्छर काटने से इन्फेक्शन से हुआ था, लेकिन मौत का सिलसिला यहाँ तक नहीं रुका। कार्नवान का भाई का मौत उसके शरीर में जहर होने के कारण हुआ था। सर एडी रेड का मौत एक रहस्यमय बीमारी के कारण हुआ था और इसके साथ ही कई सारे लोगों का मौत असाधारण तरीके से होने लगा जो लोग उस तूतनखामुन के एक्सपीडिशन टीम में शामिल थे। जब कार्टर के दोस्त सर ब्रूस इंग्राम को किसी ने उस मकबरे से जुड़ा आर्टिफैक्ट को गिफ्ट किया तब उसका घर रहस्यमय तरीके से आग में जलकर राख हो गया। बाद में जब घर को फिर से बनाया गया तो वो घर बाढ़ में धंस गया। बीमारी से रहस्यमय मौत, लाइफ में इतनी बुरी तरह से बेड लक आना, इन सब बातों से उस मम्मी का श्रापित होने का सोच दिमाग में आना स्वाभाविक है। क्या वो मम्मी सचमुच श्रापित था और क्यों इजिप्शियन गॉड ओसाइरस के पैरों का उंगली कटा हुआ था? ज्यादातर मम्मीज का मकबरा एक लेयर का कफन होता है, पर तूतनखामुन का कफन 3 लेयर का था जो एक दूसरे के ऊपर रखा गया था। ऊपर और नीचे का कफन सामान्य था जिसमें ओसाइरस का तस्वीर बना हुआ था, पर बीच वाला कफन पूरी तरह से अलग था। ना तो उसमें ओसाइरस का चेहरा था, ना ही तूतनखामुन का डेथ मास्क बना हुआ था। इजिप्टोलॉजिस्ट का मानना यह है कि वो बीच वाला कॉफन किसी रहस्यमय फीमेल फेरो नेफरटिटी के लिए बनाया गया था, जो कि तूतनखामुन के फादर अखनातेन के पहली बीवी थे, जिसका मौत काफ़ी जल्दी हो गया था, जिससे वो जैसे इतिहास के पन्नों में खोसा गया था। पर अब सवाल उठता है, तूतनखामुन कौन था? तूतनखामुन के मम्मी का डीएनए रिपोर्ट से ये पता चलता है कि उनके जो पेरेंट्स थे वो सिबलिंग्स थे, पर जो चीज़ तूतनखामुन के मम्मी को पॉपुलर बना दिया था वो था तूतनखामुन का मौत का रहस्य। तो फिर उस बॉय किंग का मौत कैसे हुआ था? 2 सिबलिंग्स का बच्चा होने के कारण तूतनखामुन जेनेटिकली बीमार पैदा हुआ था, जो अच्छी तरह से चलने के लिए छड़ी का सहारा लेता था। मम्मी के जांच से ये भी पता चला उसमें मलेरिया का भी लक्षण था और उस मम्मी का एक पैर कटा हुआ मिला था, जिससे रिसर्चर्स ने ये अनुमान लगाया शायद किसी रथ से गिरने से उसका पैर टूट गया होगा। पर एक राज अब तक सुलझा नहीं है,
कि क्यों उस मम्मी से उसका दिल निकाला गया था। हालांकि प्राचीन इजिप्शियन मम्मी बनाने के समय सारे इंटरनल ऑर्गन को निकाल देते हैं, सिर्फ दिल को छोड़ के, क्योंकि उनका मानना था मरने के बाद उनका सच्चा दिल ही उनके भगवान से जुड़ पाता है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।